हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। अगर बात की जाए इस सेशन की, तो इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में रोजाना डिस्कस करते हैं और रोजाना झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है, झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं और प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में तो डिस्कस करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स समझ जाए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस क्लास में कौन कौन से करंट अफेयर्स है जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स है जिनके बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस क्लास की अगर बात की जाए तो ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि रांची स्थित रिम्स में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कितने बेड का एक हॉस्टल का निर्माण जो है वो किया जाएगा। रिम्स जो कि रांची में स्थित है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर बात की जाए रिम्स की, तो रिम्स में मेडिकल जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि रिम्स में मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे ही, क्योंकि रिम्स एक मेडिकल हॉस्पिटल के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज भी है, इसीलिए जब मेडिकल कॉलेज है तो यहां पे मेडिकल के स्टूडेंट्स भी रहते होंगे। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, एक हॉस्टल का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए हॉस्टल की, 300 बेड का एक हॉस्टल का निर्माण रिम्स में किया जाएगा। किसके लिए? तो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन की अगर बात की जाए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 300 बेड, 300 बेड का एक मेडिकल हॉस्टल का निर्माण रिम्स में किया जाएगा। किनके लिए? तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि रिम्स एक मेडिकल हॉस्पिटल होने के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज भी है। तो अगर बात की जाए ऑप्शन की, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं रिम्स में 300 बेड का एक मेडिकल हॉस्टल का निर्माण जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ अगर रिम्स की बात करें, रिम्स में 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण भी किया जाएगा। देखिए 300 बेड का एक हॉस्टल का निर्माण मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए किया जाएगा, ये तो हम लोग देखे ही है, लेकिन साथ ही साथ 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया जाएगा। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर 300 बेड का एक मेडिकल हॉस्टल बनेगा, ये तो हमें समझ में आ गया, जहां पे बच्चे रहते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स रहते हैं उसे कहते हैं हम लोग हॉस्टल। लेकिन सर ये क्रिटिकल केयर यूनिट क्या है? 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट क्या है, ये आप थोड़ा सा बता दीजिए। आप लोग बोलेंगे, देखिए क्रिटिकल केयर यूनिट क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए होता है, जो क्रिटिकल सिचुएशन के पेशेंट होते हैं। क्रिटिकल सिचुएशन के पेशेंट मतलब जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं, गंभीर रूप से हम लोग कहते हैं ना, इसका सिचुएशन जो है थोड़ा क्रिटिकल हो गया है, इसका सिचुएशन जो है थोड़ा नाजुक हो गया है, इसका सिचुएशन अभी सही नहीं है, तो गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए होता है क्रिटिकल केयर यूनिट। यानी यहां पे उन्हीं लोगों को रखा जाता है जिनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यहां पे उनके सिचुएशन के हिसाब से सभी इक्विपमेंट्स होते हैं, सभी मशीन्स होती है। तो 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण भी रिम्स में किया जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 300 बेड का एक हॉस्टल का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आप लोग जानते होंगे रिम्स के बारे में, रांची में ये स्थित है। और रिम्स के बारे में थोड़ा और अगर जाने, तो रिम्स की अगर बात की जाए, रिम्स की स्थापना कब की गई थी? रिम्स की स्थापना की गई थी 1960 में। आप यहां पे जब देखेंगे तो 1960 में रिम्स की स्थापना की गई थी। लेकिन 1960 में जब रिम्स की स्थापना की गई थी, तो इसे रिम्स के नाम से यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसे जाना जाता था राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। क्या?
तो राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से इसे जाना जाता था 1960 में। 1960 में जब रिम्स की स्थापना हुई थी तो राजेंद्र मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज के नाम से इसे जाना जाता था। बाद में इसे रिम्स नाम दिया गया, यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का नाम दिया गया है। हालांकि आप ये सभी चीजें रिम्स के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं और सभी चीजें आप यहां पे डिटेल में भी देख सकते हैं, सभी चीजें आपको यहां पे डिटेल में मिल जाएगी। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिम्स की स्थापना कब की गई थी तो 1960 में रिम्स की जो स्थापना है वो की गई थी। तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर, जिसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास किए और प्रॉपर सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास किए। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को आज के क्लास का पीडीएफ तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। क्लियर है? पहला करंट अफेयर समझ गए आप लोग? आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया गया है? झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक, अब ये कौन सा विधेयक आ गया भाई? झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक। तो झारखंड का जो कोर्ट फीस है, जो स्टाम्प शुल्क है, जो भी चार्जेस झारखंड कोर्ट में लगते हैं, उन चार्जेस को अभी बढ़ाया गया है। झारखंड के सभी कोर्टों में, चाहे हम लोग झारखंड के हाई कोर्ट की बात करें जो कि रांची में है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेंगे, तो झारखंड के कोर्ट में जो चार्जेस आपको पे करने होते हैं, चाहे वो स्टाम्प शुल्क हो या फिर किसी केस को फाइल करने का चार्ज हो, केस को रीफाइल करने का चार्ज हो, तो इन सब का जो चार्ज है उसे थोड़ा सा बढ़ाया गया है। और इसको बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को लाया गया था। ठीक है, समझ गए कि झारखंड के कोर्ट में जो चार्जेस आपको लगते हैं, मान लेते हैं कि आप झारखंड के कोर्ट जाते हैं किसी काम को करवाने के लिए, तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो उन चार्जेस को अभी झारखंड सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। और इसको बढ़ाने के लिए झारखंड कोर्ट फीस झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को लाया गया था। झारखंड कैबिनेट के द्वारा इसे मंजूरी दी गई, झारखंड विधानसभा के द्वारा इसे मंजूरी दी गई, और अब जो है झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा भी इसे मंजूरी जो है वो दे दिया गया है। यानी ये जो विधेयक है ये अब अधिनियम बन गया है, और अधिनियम बनने के साथ साथ झारखंड के कोर्ट फीस में भी बढ़ोतरी किया गया है। तो झारखंड कोर्ट फीस में बढ़ोतरी कर लिया गया है क्योंकि इस विधेयक को झारखंड के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी गई है, और मंजूरी देने के बाद यह विधेयक अब विधेयक ना रहकर यह विधेयक अधिनियम बन गया है। ठीक है, तो झारखंड के अगर देखिए आप यहां पे डिटेल्स देख सकते हैं, और ये सभी डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो झारखंड के हाई कोर्ट की बात करें, ये आप देख रहे हैं झारखंड का नया हाई कोर्ट। हालांकि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि झारखंड के नए हाई कोर्ट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। ये तो झारखंड का नया हाई कोर्ट है, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा झारखंड के नए हाई कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और झारखंड के हाई कोर्ट की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, उनमें जो चार्जेस लगते हैं उसको अब झारखंड सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा झारखंड के गरीब लोगों को दाल वितरण के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है? तो झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा झारखंड के जो गरीब लोग हैं उन्हें दाल का वितरण जो है वो किया जाएगा। झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा झारखंड के गरीब लोगों को, चाहे बात करें हम लोग झारखंड के राशन कार्ड धारियों को, या फिर बात करें झारखंड के जो बीपीएल कार्ड धारी हैं उनकी बात करें, तो उनको 1 रुपया प्रति केजी के दर से दाल वितरित किया जाएगा झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा। इसके लिए झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा 555 करोड़ की जो राशि है उसकी मंजूरी जो है दी गई है।
यानी 555 करोड़ की राशि को खर्च किया जाएगा। किस चीज में खर्च किया जाएगा? तो झारखंड के गरीब लोगों को 1 रुपया प्रति केजी के दर से दाल जो है वो दी जाएगी। ठीक है, 1 रुपया प्रति केजी के दर से झारखंड के गरीब लोगों को दाल दी जाएगी और इसके लिए झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग ने 555 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। झारखंड के लगभग 65 लाख परिवारों को इसका लाभ जो है वो मिलेगा। ठीक है, कितने? तो 65 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और आप यहां पे सभी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। क्लियर है? सभी चीजें क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। हाल ही में कहां पे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा? कहां पे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा? तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को शुरू किया गया है कहां पे? तो रांची में। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला और रांची के मोरहाबादी मैदान में इसे शुरू किया गया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में यह शुरू हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो आप ये देख सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहां पे शुरू हुआ है? मोरहाबादी मैदान रांची में ये शुरू हुआ है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आइए आगे बात करें। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा के द्वारा कितने सुनवाई के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है? झारखंड हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संजय मिश्रा, इनके द्वारा सुनवाई करने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया। वर्चुअल प्लेटफॉर्म, अच्छा वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई होगी, इसे कहते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म। अच्छा, कितने वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है? तो 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म। कितने? 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको लोड नहीं लेना है। आपको मैं समझाऊंगा, अभी डिटेल में समझाऊंगा। आपको बस इतना याद रखना है कि झारखंड हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संजय मिश्रा हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? संजय मिश्रा है। और इनके द्वारा सुनवाई के लिए 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। कितने? 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए? इतना काफी है आप लोगों को? अब आइए समझते हैं डिटेल में। देखिए, झारखंड के अगर बात करें अलग अलग क्षेत्रों की, तो झारखंड हाईकोर्ट कहां पे है? रांची में है। अगर मान लेते हैं गोड्डा का किसी व्यक्ति को झारखंड हाईकोर्ट में काम है, तो वो गोड्डा कहां पे? देखिए झारखंड का मैप याद कीजिए, झारखंड के मैप में गोड्डा कहां पे है? रांची कहां पे? वो उसको यहां पे आना होगा। सोचिए कितनी दूरी पर है। अगर साहेबगंज के किसी व्यक्ति को रांची आना होगा, रांची झारखंड हाईकोर्ट में काम है, तो उसको साहेबगंज से रांची आना होगा। अगर पाकुड़ के किसी व्यक्ति को काम है झारखंड हाईकोर्ट में, तो उसको पाकुड़ से रांची आना होगा। सोचिए कितनी बड़ी समस्या है ये। इसीलिए झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा के द्वारा 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। कितने? 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म। इन 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से सुनवाई होगी। किस चीज की? केस की। यानी आपको अगर किसी चीज की समस्या है तो आप अपने नजदीक में ही सुनवाई कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर मतलब जैसे दुमका में और पाकुड़ में खोला गया है, तो संथाल परगना के लोग दुमका और पाकुड़ का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी झारखंड हाईकोर्ट की सभी जो फैसिलिटी है दुमका और पाकुड़ में अवेलेबल कराया जाएगा वर्चुअली, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अब दुमका और पाकुड़ के लोगों को रांची आना नहीं पड़ेगा। या फिर बात करें साहेबगंज की, बात करें जामतोड़ा की, बात करें गोड्डा की, तो उन क्षेत्रों के लोगों को रांची आना नहीं होगा। वो या तो दुमका जा सकते हैं या तो पाकुड़ जा सकते हैं, उनका जो भी क्षेत्र सामने पड़ रहा है। अगर जामतोड़ा की बात करें, जामतोड़ा के लोग दुमका चले जाएंगे। अगर बात करें गोड्डा की, गोड्डा के लोग पाकुड़ चले जाएंगे, साहिबगंज के लोग पाकुड़ चले जाएंगे, तो उनको रांची आना नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर धनबाद की बात करें, बोकारो की बात करें, तो ये लोग रांची आ जाएंगे। अगर बात करें गुमला की, तो रांची आ जाएंगे। अगर बात करें सिमडेगा की, तो रांची आ जाएंगे। अगर बात करें पूर्वी सिंहभूम की, रांची आ जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम की, रांची आ जाएंगे। सरायकेला खरसावां की, रांची आ जाएंगे। लेकिन गढ़वा के लोग, पलामू के लोग क्या करेंगे? उनके लिए डाल्टनगंज में, पलामू में, उनके लिए डाल्टनगंज में शुरू किया गया 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म। गढ़वा के लोगों की बात करें या फिर बात करें हम लोग
लातेहार के लोगों की, या फिर बात करें हम लोग पलामू के लोगों की, उनके लिए डाल्टनगंज में ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया। 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म, कहां कहां? दुमका में, पाकुड़ में और डाल्टनगंज में, ताकि झारखंड के किसी भी क्षेत्र में आप निवास करते हैं, आपको झारखंड हाईकोर्ट की फैसिलिटी अपने नजदीकी क्षेत्र में ही मिल जाए। ठीक है, तो आप ये देखेंगे झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यहां पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये है झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा जी। अगर आप और करीब से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा जी के द्वारा 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया। किस चीज के लिए? तो सुनवाई के लिए। क्लियर है? क्लियर है? किसी चीज की कोई समस्या? चलिए, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्लास, जहां पे हम लोग डिटेल में करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किए। अब आइए, जो पिछला क्लास हुआ था, उस पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड विधानसभा में कितने लोगों की तस्वीर लगाने का निर्णय जो है वो लिया गया है। तो आपको बताया गया था कि झारखंड विधानसभा में 3 लोगों की तस्वीर जो है वो लगाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 झारखंड विधानसभा में 3 लोगों की तस्वीरें जो है वो लगाई जाएंगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से जिले में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? रांची में, बोकारो में, धनबाद में और सिमडेगा में। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो मेडिकल कॉलेज है जिसका निर्माण किया जाएगा, इस मेडिकल कॉलेज का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा, क्योंकि उसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था कि 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कहां पे किया जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा, आप लोग डिटेल कमेंट करने का प्रयास करें, और जितना हो सके आप उतनी डिटेल में कमेंट करें। जितना आप इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, आप लोग सभी चीजों को डिटेल में कमेंट करने का प्रयास जरूर करें। तो चलिए, फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्लास को एक बार लाइक जरूर से कर दें, और अगर आप लोग इस क्लास पे पहली बार विजिट किए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रोजाना बने रहें सुबह 5 बजे मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।